मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू दो लोग जो इंसान को मरते वक्त बहुत याद आते हैं। मरते वक्त इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन ऐसी दो हस्तियां जिसे इंसान मरते वक्त हरगिज़ नहीं भूलता। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना मालो दौलत, महल, अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार, यहाँ तक कि सब कुछ भूल जाता है। मगर मरते वक्त भी इंसान दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। दो लोग हरगिज़ नहीं भूलता, इनके गम में रोने की कोशिश करता है मगर रो नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा था। वो मरने वाला था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए और बोले, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आएँ और उन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आस पास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब बैठे हुए थे। अब इस मरने वाले की आंखें छत पे लगी हुई थी, कुछ सोच रहा था। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक दी। वो रो कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको ना कमाया हुआ माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना अजीज़ो अकारब, यहाँ तक कि इसे अपने माँ बाप भी याद ना आए। बस वो कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, साथ में बैठ गए। इसके बाद कहता है, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और साथ बैठ गई। अब कहता है, तुम्हें देख के मेरा दिल रो रहा है, सोच रहा हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। इंसान जब मरते वक्त बच्चों को देखता है, अल्लाह ताला जब उसे देखने की तौफीक देता है, जब आखिरी बार बच्चों को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा। वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन बच्चों का मेरी तरह कोई ख्याल रखेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही हैं। बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, मुझ पे एक एहसान कीजिएगा, मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम लाजमी दीजिएगा। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा, मुझे जहन्नम की आग से, अल्लाह के अजाब से दूर कर देगा। इनको दीन की तालीम देना। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर एक वाक़या मुलाहिज़ा फरमाएं। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कब्रिस्तान की एक कब्र के अंदर मुर्दे को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। इसकी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई थी। मुर्दा अजाब में मुब्तला है, चीखो पुकार कर रहा है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले गए। काम करने के बाद वापसी जब इसी रास्ते से गुजर हुआ, आपने देखा वही जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। इसकी कब्र जन्नत का बाग बनी हुई है। आप अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ की, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था, यही कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से एक बाग कैसे बन गई? अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले अपनी बीवी को हामला छोड़ के मरा था। बीवी का एक बेटा पैदा हुआ। बच्चा आज छोटा, कल बड़ा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसकी बीवी ने बच्चे को मस्जिद में भेजा। मौलम साहब ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई। जब इसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो मूसा, मुझे हया आई कि इसका बच्चा मेरा नाम ले और मैं अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं। ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी कब्रें रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो शख्स तौबा करता करता ये कहता कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, एकदम उसकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी, इसका बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता आ गया रूह निकालने के लिए। आप फरमाते हैं, जब इंसान की रूह निकलती है तो इसका मुंह खुल जाता है, दोनों होंठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये वो वक्त होता है कि जब इंसान जिंदगी में पहली बार फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो मरहला होता है जब इंसान के एक तरफ शैतान इसके कान में गलत मशवरा डालता है और दूसरी तरफ इसकी जुबान से इसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, तो फिर इसका दिमाग इसकी जुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, दरूद पाक पढ़ने की तलकीन करता है। और अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर इसका जो दिमाग होता है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है, फिर वो कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन कलमा नहीं पढ़ पाता। नाजरीन, आज हमारी आंखें खुली हैं,
آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے۔ آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، مرنے سے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔